तो फिर हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं अपने एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम आरसीबी का एक महामुकाबला, जिसमें मेरी प्रेडिक्शन होगी। अब लखनऊ की बात करें तो फिर लखनऊ की तौर से डिकॉक, राहुल, पडिक्कल, पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, आयुष बदोनी, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, मोहसिन खान और मणिवरन सिद्धार्थ, ये इनकी प्लेइंग 11 रहती है। और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लखनऊ सुपर जायंट्स नवीन उलोक को यूज करती है। और आरसीबी की बात करें तो फिर विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज, यश दयाल और विजय कुमार। और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आरसीबी अल्जार जोसेफ का यूज करती है। अब दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन की बात करें तो फिर केएल राहुल, निकोलस पूरन, क्विंटल डिकॉक, दिनेश कार्तिक और अनुज रावत है। तो फिर दोस्तों केएल राहुल ने आरसीबी के खिलाफ टोटल 628 रन बनाए, वो भी 144 के स्ट्राइक रेट के साथ। दोस्तों केएल राहुल को आप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि केएल राहुल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। और केएल राहुल का एवरेज देखें तो फिर केएल राहुल ने 69.77 का एवरेज है आरसीबी के खिलाफ, और हाईएस्ट स्कोर केएल राहुल का 132 है। तो फिर मेरे ख्याल से दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन ने पहले लोकेश राहुल को लेना चाहिए। तो फिर दोस्तों अब बात करें निकोलस पूरन की। निकोलस पूरन ने आरसीबी के खिलाफ टोटल 10 मैचेस खेले और 10 मैचेस में टोटल 162 रन बनाए, वो भी 167 के स्ट्राइक रेट के साथ। और निकोलस पूरन का इस मैच में हाईएस्ट स्कोर देखे तो फिर हाईएस्ट स्कोर 62 है। तो फिर मेरे ख्याल से निकोलस पूरन एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। अब दोस्तों बात करें क्विंटल डिकॉक की। क्विंटल डिकॉक ने पिछले मैच में 50 जमाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका कल बल्ला चलेगा। तो फिर मैं क्विंटल डिकॉक को यहाँ पर ड्रॉप आउट करना चाहूँगा। और दिनेश कार्तिक और अनुज रावत को मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा कि 7 बजे लेना है या फिर नहीं। तो फिर दोस्तों अब बैटिंग की बात करें तो फिर विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, देवदत्त पडिक्कल, मेयर्स, पाटीदार, लोमरोर, हुड्डा, टर्नर, सुयश प्रभुदेसाई और आयुष बदोनी। अब दोस्तों विराट कोहली की बात करें तो फिर विराट कोहली ने टोटल 117 रन बनाए, यानी 117 रन बनाए और 118 के स्ट्राइक रेट के साथ, और उनका हाईएस्ट स्कोर 61 है। और विराट कोहली ने लखनऊ के खिलाफ टोटल 4 मैचेस खेले हैं। तो फिर दोस्तों मेरे ख्याल से विराट कोहली का कल बल्ला चल सकता है, तो फिर विराट कोहली को हम अपनी टीम में रखेंगे। अब दोस्तों बात करें फाफ डु प्लेसी की, तो फिर फाफ डु प्लेसी ने एक बेहद ही शानदार पारी खेली थी लखनऊ के खिलाफ। फाफ डु प्लेसी की बात करें तो फिर फाफ डु प्लेसी ने टोटल 219 रन बनाए हैं एलएसजी के खिलाफ, और एवरेज देखें तो फिर 73 रन का एवरेज है दोस्तों। अब स्ट्राइक रेट भी अच्छी है, स्ट्राइक रेट 145 की स्ट्राइक रेट है, और टोटल 50 रन 2 बार लगा चुके हैं। तो फिर मेरे ख्याल से फाफ डु प्लेसी आप चाहे तो फाफ डु प्लेसी को उप कप्तान या फिर कप्तान भी बना सकते हैं। फाफ डु प्लेसी हमारी टीम में रहेंगे ही रहेंगे। तो फिर अब दोस्तों बात करें देवदत्त पडिक्कल की। देवदत्त पडिक्कल को मैं अपने टीम में रखना चाहूँगा, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल ने आरसीबी के लिए पहले 2-3 साल पहले खेल चुका है। तो फिर मेरे ख्याल से कल ग्राउंड भी छोटा है, देवदत्त पडिक्कल का बल्ला चल सकता है। तो फिर मैं तो अपने टीम में देवदत्त पडिक्कल को रखूँगा। तो फिर दोस्तों अब ये सब नीचे प्लेयर है, अगर बदलाव करना होगा तो फिर मैं टेलीग्राम में बता दूंगा। अब दोस्तों बात करें ऑलराउंडर्स की। अब दोस्तों ऑलराउंडर्स की बात करें तो फिर ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, ये सब ऑलराउंडर्स है। अब ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो फिर ग्लेन मैक्सवेल ने एलएसजी के खिलाफ टोटल 95 रन बनाए हैं, वो भी सिर्फ 55 गेंदों पर। अब अगर इनका स्ट्राइक रेट देखें तो फिर स्ट्राइक रेट 172 का है, और कल ग्राउंड भी छोटा होगा। तो फिर मेरे ख्याल से, और ये तो कुछ भी नहीं, विकेट भी 2 लिए है लखनऊ के। तो फिर मेरे ख्याल से मैक्सवेल एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं, इनको भी कप्तान या फिर उप कप्तान आप कर सकते हो। अब दोस्तों बात करें कैमरन ग्रीन की। अब लगभग आरसीबी टोटल 3 मैच खेलकर आ चुकी है, और उसमें से 2 हार गए और 1 जीत गए। लेकिन कैमरन ग्रीन का बल्ला भी नहीं बोल रहा और गेंद भी वो ढंग से डाल नहीं रही। लेकिन मुझे लगता है कल चिन्नास्वामी में कैमरन ग्रीन का कमबैक हो सकता है, इसलिए कैमरन ग्रीन टीम में रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करें मार्कस स्टोइनिस की। मार्कस स्टोइनिस एक अच्छे प्लेयर है, और मार्कस स्टोइनिस को भी टीम में रखना चाहिए, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस का पिछले मैच में भी इंटेंट अच्छा था, और मुझे लगता है कल वो अच्छी बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग भी करेंगे। लेकिन इनको कप्तान या फिर उप कप्तान ना बनाना, वरना आप फंस जाओगे, क्योंकि पता है हमको कि वो अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन बॉलिंग की तरफ से वो इतना अच्छा नहीं है। चाहे तो ग्लेन मैक्सवेल को कप्तान या फिर उप कप्तान आप बना सकते हो। अब दोस्तों बॉलिंग की बात कर तो फिर मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्ग्यूसन, रवि बिश्नोई, टोपली, नवीन उलक, आकाशदीप, यश दयाल, अल्जार जोसेफ, और ये जोसेफ, मावी, हेनरी, विजय कुमार, करण शर्मा, मोहसिन खान, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, मयंक डागर। अबे कितने बॉलर्स है यार।
अगर दोस्तों मोहम्मद सिराज वर्सेस केएल राहुल की बात करें तो फिर 6 इनिंग में केएल राहुल ने मोहम्मद सिराज को 96 रन मारे और मोहम्मद सिराज ने उनको एक ही बार विकेट लिया है उनका। दोस्तों मोहम्मद सिराज वर्सेस लखनऊ की बात करें तो फिर मोहम्मद सिराज ने टोटल 90 गेंदें डाली है और रन खाए 118 और विकेट टोटल 6 विकेट लिए। तो फिर दोस्तों मेरे ख्याल से मोहम्मद सिराज कल एक या फिर 2 विकेट ले सकते हैं, तो फिर मोहम्मद सिराज को हम अपनी टीम में रखना पसंद करेंगे। अब दोस्तों आगे बात करें तो फिर लॉकी फर्ग्यूसन को लेंगे या फिर नहीं, कल अगर टॉस होने के बाद पता चलेगा तो फिर मैं टेलीग्राम में ये न्यूज़ दे दूंगा उनको लेना है या फिर नहीं। अब बात करें रवि बिश्नोई। दोस्तों रवि बिश्नोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो फिर रवि बिश्नोई ने टोटल 2 मैचेस खेले आरसीबी के खिलाफ और उसमें 42 गेंदे डाले और 61 रन खाए और विकेट भी 3 लिए। तो फिर मेरे ख्याल से रवि बिश्नोई कल 1 या फिर 2 विकेट लेंगे। तो फिर मैं तो पसंद करूंगा अपनी टीम में रखने के लिए रवि बिश्नोई को। तो फिर दोस्तों अगले बॉलर की बात करें तो फिर अगले बॉलर में मोहसिन खान को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मोहसिन खान ने अभी तक आरसीबी के खिलाफ एक ही मैच खेले, उसमें 4 ओवर डालकर सिर्फ 25 रन दिए और इकोनॉमी भी 6 के करीब ही होगी और विकेट 1 लिए। तो फिर मेरे ख्याल से कल मोहसिन खान एक बार फिर से अपनी छाया छोड़ सकती है। तो फिर मेरे ख्याल से मोहसिन खान को टीम में रखना चाहिए। तो फिर दोस्तों ये हो गया हमारे प्लेइंग 11। अब कप्तान उप कप्तान की बात करें तो फिर मेरे ख्याल से कप्तान आप फाफ डुप्लेसी को रख सकते हैं और वाइस कैप्टन आप निकोलस पूरन को रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता है डुप्लेसी ने टोटल 219 रन बनाए और हाईएस्ट स्कोर लखनऊ के खिलाफ 96 है और कल ग्राउंड भी छोटा होगा और आपने देखा है कि फाफ डुप्लेसी पिछले 2 मैच खेलने हैं, तो फिर कल कमबैक भी हो सकता है। और निकोलस पूरन का इंटेंट आप जानते हैं, अब निकोलस पूरन 3 डाउन पर आ जाते हैं ऊपर बल्लेबाजी के लिए, इसलिए आप वाइस कप्तान भी रख सकते हैं, वरना केएल राहुल या फिर विराट कोहली भी अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। तो फिर दोस्तों ये हो गए हमारे प्लेइंग 11। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो फिर मैं कल टॉस होने के बाद तुरंत ही अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो फिर दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।